Good morning, students. Today, again we are going to study about the tenses, and today's chapter is past continuous. और past continuous को हम past progressive के नाम से भी जानते हैं. इसका एक अदर नाम है past imperfect, लेकिन ज्यादा प्रचलित नाम है वो है past continuous. past का मतलब बीते हुए समय में, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अविराम, लगातार या निरंतर कार्य का चलना. तो पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी अर्थ हुआ बीते हुए समय में कार्य का निरंतर चलते रहना. पास्ट प्रोग्रेसिव नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि कार्य समाप्त नहीं होता, कार्य लगातार आगे बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव, यानी बीते हुए समय में कार्य का प्रगति पर होना. कार्य चूंकि निरंतर चल रहा होता है, इसका मतलब है कार्य अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, जिसका अर्थ है बीते हुए समय में कार्य की अपूर्णता का होना. ज्यादा मेन प्रचलित नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव और एक और नाम है पास्ट इम्परफेक्ट. हम कल क्रिकेट खेल रहे थे, एक सेंटेंस है. कल यानी बीता हुआ समय, उस समय खेल रहे थे. जब मैंने देखा या मैंने सुना या मैंने बोला था ना, तब उस समय हम क्रिकेट खेल रहे थे. तो थे या था या थी, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए की मात्रा है लास्ट में, बस लास्ट में, सबसे लास्ट में आ, ई, ए की मात्रा, तो उस वजह से वो टेंस पास्ट का बन जाता है. रहे, रहा या रही, या हुआ, हुई या हुए, इस वजह से कोई भी वाक्य कंटिन्यूअस का बन जाता है. रहा, रही, रहे, या हुआ, हुई, हुए. और 12 टेंस होते हैं, अपने 12 में से 6 टेंस हैं वो कंटिन्यूअस के होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सब में आईएनजी का प्रयोग यानी रहा, रही, रहे या हुआ, हुई, हुए आता है. कल और है इसमें कल, ये कल भी बीता हुआ समय है, इस वजह से भी ये पास्ट होता है. तो इस वजह से अपना ये जो बात लिखा हुआ है, हम कल क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है. अब आप देखिए, द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एक्सप्रेस सच एक्शंस, यानी इस टेंस का वाक्य ऐसे कार्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है विच वर इन प्रोग्रेस इन द पास्ट टाइम, जो बीते हुए समय में प्रगति पर थे, एंड हैड नॉट बीन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीच, और बोलते समय वो कार्य पूर्ण नहीं हुए, हो चुके थे. इस टेंस के कार्य वाक्यों में कार्य के प्रारंभ होने का न तो कोई समय होता है और न कार्य प्रारंभ होने का समय होता है, न कार्य देने का समाप्त होने का समय होता है. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में वक्ता यानी स्पीकर, एट द टाइम ऑफ स्पीकर दे वर कंटिन्यू, वो लगातार चल रहे होते हैं. ऐसे वाक्यों में कार्य प्रारंभ होने का या समाप्त होने का कोई समय नहीं दिया हुआ होता है. मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अब कब से पढ़ रहा था पता नहीं, कब तक पढ़ूंगा, कब खत्म करूंगा ये भी पता नहीं. तो यानी इस टेंस में कार्य प्रारंभ होने और कार्य के समाप्त होने का कोई समय नहीं होता. मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अर्थात पढ़ने का काम निरंतर चल रहा था, अविराम, बीते हुए समय में, तो इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे. पढ़ने का कार्य प्रगति पर था, पहले एक लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, या फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, तो धीरे धीरे वो आगे प्रगति पर चल रहा है ना, तो इसलिए ये वाला वाक्य पास्ट प्रोग्रेसिव का भी कहलाता है. चूंकि पढ़ने का काम अभी अधूरा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसको पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. फिर बता रहा हूं, इसका मेन नाम अपना पास्ट कंटिन्यूअस का ही है. अब आती है इसकी हिंदी पहचान. इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे
या हुआ था, हुई थी, हुए थे अवश्य आता है। इंग्लिश पहचान क्या है पास्ट कंटिन्यूअस की, कि इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में बाज या बर प्लस बर फर्स्ट में आईएनजी अवश्य होता है। वाज या बर प्लस बर फर्स्ट में आईएनजी, और आईएनजी लगाने के नियम वही है जो अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े थे। अब इसकी एक एक्स्ट्रा क्लूज है, एक्स्ट्रा पहचान और है साइड पहचान। वो तो मेन पहचान है अपनी बाज बर प्लस बर फर्स्ट में आईएनजी। अगर उस वाक्य में, ऐसे वाक्य में दोज डेज हो, एट दैट मोमेंट हो, है ना, या देन हो, या यस्टरडे हो, या एट दैट टाइम हो, तो भी ये वो एडवर्बियल ऑफ टाइम है जो अपन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने में मदद करते हैं। अब आता है आपके आज की विशेष बात। आज के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको विशेष ध्यान देना है। प्रत्येक टेंस की विशेष बात यह है कि प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका था। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज आर एम, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी हैज हैव। पास्ट इंडेफिनिट की मैंने डिड लिखवाई थी। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है बाज या बर। इस टेंस में सब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब तक तो आई को अपन प्लूरल सब्जेक्ट समझते थे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में आई सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। यानी इसने अपनी पार्टी बदल ली है। अब ये प्लूरल वाली पार्टी को छोड़कर सिंगुलर वाली पार्टी में इसने ज्वाइन कर लिया है। बाज या बर, बाज चूंकि बर के पीछे ऐसे है तो ये सिंगुलर वर्ब है। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन, और आई के साथ बाज का प्रयोग होता है। बर चूंकि इसके पीछे ऐसे नहीं है, प्लूरल वर्ब है, तो यू, बी, दे और प्लूरल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी वही अपना चैप्टर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से पढ़िए। जो ट्रिक है, जो छोटी छोटी मैंने विशेष बात सीखी है, उनको बार बार पढ़िए। अपने वीडियो को बार बार देखिए। आप जितनी अच्छी तरह इसको देखेंगे बार बार, उतना ही अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।